जय हिंद दोस्तों। तो आज का ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए होने वाला है जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्जाम नवंबर से दिसंबर में एग्जैक्ट किस महीने में होगा। इसके साथ में ये भी बात करेंगे कि इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है इतनी कम समय में, और किस सिलेबस को कितना समय देना है और किस सिलेबस पर कितना फोकस करना है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देगा और उसको कुछ भी पता नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, कितना समय मिलता है, इसके साथ में कितने नंबर पर उसका सिलेक्शन होगा, तो ये सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर इसके एग्जाम की बात करें तो इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो इसमें लिखा हुआ है, जो आप सभी भी देख सकते हैं, रेलवे ने किया परीक्षा एजेंसी का चयन, जल्द घोषित होगा परीक्षा कार्यक्रम। और इसके नीचे लिखा हुआ है नवंबर से दिसंबर तक इसके परीक्षा होने की संभावना है। लेकिन अब सवाल आता है कि इसका एग्जाम कौन कराएगी। तो मैं बता दूं कि ज्यादातर रेलवे का एग्जाम टीसीएस ही करवाती है, क्योंकि रेलवे में करोड़ों स्टूडेंट एक साथ फॉर्म को फिल करते हैं, और इतना बड़ा एग्जाम को एक साथ करवाना और सही तरीके से करवाना और रिजल्ट तक ले जाना टीसीएस के अलावा कोई और नहीं करा सकता। क्योंकि बीच में आप सभी ने देखा था कि टेंडर को लेकर एक न्यूज भी जारी किया गया था, जिसमें रेलवे ने बताया था कि आरपीएफ और एएलपी का जो एग्जाम होगा उसका टेंडर फाइनलाइज करवा लिया गया। हालांकि रेलवे ने ये क्लियर नहीं किया है कि आरपीएफ या एएलपी का एग्जाम कौन सी कंपनी कंडक्ट करवाएगी। और इसके अलावा हमने देखा था कि प्रीवियस ईयर्स में यानी कि 2019 में एनटीपीसी में करोड़ों स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था और उसका एग्जाम भी टीसीएस ने सफलतापूर्वक करवाया था। तो अब हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि अभी जो एएलपी और आरपीएफ का एग्जाम होगा उसका भी एग्जाम टीसीएस कंपनी ही कंडक्ट करवाएगी। अब आगे अगर हम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसको आरपीएफ बोलते हैं, तो अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें 10th पास की डिग्री मांगी जाती है। इसके अलावा अगर आप सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है। अब मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट हमारे वीडियो को देखता है और वो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है तो उनको ये सारी चीजें पता पहले से हो। इसके बाद इसके आयु की अगर बात करें तो इसमें आयु सिर्फ कांस्टेबल के लिए जो मांगी जाती है उसमें जनरल वालों के लिए 18 से 28 वर्ष, ओबीसी वालों के लिए 18 से 31 वर्ष और एससी और एसटी वालों के लिए 18 से 36 वर्ष की आयु मांगी जाती है। लेकिन अभी इसमें कोविड-19 की वजह से जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वहीं पर एससी और एसटी वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की बात करें तो इसमें जो एज मांगी जाती है वो जनरल वालों के लिए 20 से 28 वर्ष, ओबीसी वालों के लिए 20 से 31 वर्ष और एससी और एसटी वालों के लिए 20 से 36 वर्ष एज। इसमें भी 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब आगे अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें पहले सीबीटी एग्जाम होता है जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। फिर सेकेंड स्टेज में पीईटी होता है जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। इसमें आपका रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप होता है। इसके बाद आपका थर्ड स्टेज में पीएमटी होता है जिसको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट बोलते हैं, और इसमें आपका हाइट और चेस्ट मापा जाता है। फिर चौथा स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पर भेज दिया जाता है। इसके बाद अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 35 नंबर की मैथ, 35 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर की जीके जीएस से सवाल पूछी जाती है, जिसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके 3 प्रश्न का आंसर गलत होता है तो आपका 1 नंबर सही वाले काट लिया जाता है। इसके बाद अगर इसके सारे सिलेबस के सारे टॉपिक्स की अगर बात करें तो इसमें मैथ से इन सारे टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, बेसिक अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टेबल ग्राफ, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, फंडामेंटल और भी इन सारे टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। वहीं पर अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के इन सारे टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें एनालॉजिक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, सीरीज, मिसलिनियस, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स, वर्ड फॉर्मेशन के अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। वहीं पर अगर जीके जीएस के सारे सिलेबस की बात करें तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं। आगे अगर बात करें कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा, जैसा कि न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्जाम नवंबर से दिसंबर तक होगा। अब आप मान सकते हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय बचा हुआ है। अगर नवंबर में आरपीएफ का एग्जाम होता है तो उससे 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब बात आती है कि इन 60 दिनों में हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, यानी कि वह कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करें एग्जाम क्वालिफाई हो जाए।
क्योंकि अगर देखा जाए तो अक्टूबर का 30 दिन और नवंबर का 30 दिन यानी कि टोटल 60 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। इन 60 दिनों में सबसे ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइए। तो मैं जितना हो सके आपने जितने भी नोट्स को बनाया उसको जरूर से जरूर रिवीजन कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो से काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।